टाइम्स के हवाले से बात हो चुकी। फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक स्टोरी आई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान सोच रहा है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो प्रोजेक्ट्स हैं सीपैक रिलेटेड चाइना के साथ किए गए, उन्हें रीनिगोशिएट किया जाए। ऑल्दो पाकिस्तान की तरफ से बड़े वेहेमेंटली डिनाई किया गया। हुकूमत ने कहा कि पहले रज़ाक दाऊद साहब ने कहा, जो कि फेडरल मिनिस्टर भी हैं फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड, के ये गलत कोट किया गया है उन्होंने। हुकूमत ने भी इसकी तरदीद कर दी है। अपेरेंटली चाइनीज़ एम्बेसी ने भी कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही बार सेट किया है उसी पे वो जज होंगे। अगर ये स्टोरी गलत है तो इसका नतीजा क्या यही है कि महज डिनाइल आ जाए, या इससे अगला स्टेप भी को होना चाहिए? और क्या वाकई ये बात इतनी गलत है कि इससे ख़ुद को डिस्टेंस कर लिया जाए? पिछली हुकूमत ने चाइना के साथ अंडर सीपैक कुछ प्रोजेक्ट्स, बहुत से प्रोजेक्ट्स किए, उनके अंदर एग्रीमेंट्स भी थे जिनको निगोशिएट किया गया। क्या हुकूमत बहुत गलत करेगी अगर उनको रीनिगोशिएट करेगी? प्रोग्राम के हिस्से में इस पर बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पार्टी ने नफीसा शाह साहिबा MNA हैं, बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहिबा आपका। उस्मान डार सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सेनेटर जनाब मुसद्दिक मलिक साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं उस्मान डार साहब आपसे ही बात का आगाज़ करूँगा। ये सीपैक के हवाले से बड़ा क्लियर स्टांस है, ठीक है, हुकूमत ने दे दिया, डिनाई कर दिया, फाइन फेयर इनफ। खुसरो बख्तियार साहब कहते हैं कि मुखालफिन पता नहीं किस हद तक चले जाते हैं तनकीद करते हुए। अब मुखालफिन का जब वो हवाला दे रहे थे तो वो हवाला किसका दे रहे थे? वो मुस्लिम लीग नून का प्राइमरीली दे रहे थे। शहबाज शरीफ साहब ने आज क्या फरमाया, ये इस क्लिप में हम देख लेते हैं। दुख इस बात का है कि चीन के वजीर खारजा आए पाकिस्तान, और उनको फॉरेन ऑफिस के एक डिप्टी सेक्रेटरी ने या न जाने उससे किसी ऊपर दर्जे के ऑफिसर ने उनको रिसीव किया। चीन वो मुल्क है, जंगों में चीन ने आपका साथ दिया, अमन में चीन ने आपका साथ दिया, अक़वाम मुत्तहिदा में चीन ने आपका साथ दिया। सेंसिटिव जो खारजी मामलात हैं कि इससे ज़्यादा मैं कोई लफ्ज़ नहीं कह सकता, उसके ऊपर चीन ने आपका कांधे के साथ कांधा मिला के आपका साथ दिया। आप इतना भी आप उनको एहतराम देने को तैयार नहीं कि वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते। मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ कि सीपैक के नतीजे में पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है और इस खत्ते में खुशहाली पाकिस्तान के लिए एक अल्लाह ताला के फज़ल करम से एक तोहफ़ा है, और कुफरान नेमत नहीं करना चाहिए। और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जब आए तो ट्रीटमेंट जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से दी गया उस पर भी एतराज़ है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, यानी सदर मुस्लिम लीग नून जनाब शहबाज शरीफ साहब को। डार साहब, दो बातें हैं। एक तो ये कि फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी ठीक है आपने रद्द कर दी, गलत, बिल्कुल ठीक, पूरी तरह गलत होगी, लेकिन ये आप ही का स्टैंडर्ड है। जब पैनामा का केस चलता था उससे मुताबिक एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कोई खबर आती थी किसी भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में तो आप ही की तरफ से कहा जाता था कि अगर ये झूठ है तो इनको सू कीजिए, अगर आप सू नहीं करते तो फिर आप झूठे हैं, खबर सच्ची है, आपकी तरदीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वही मेयार अपनाया जाए तो हुकूमत को भी चाहिए कि अगर ये चाइना के हवाले से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने की साजिश है तो फाइनेंशियल टाइम्स को सू करें और उन्हें बताएं कि जो आप कर रहे हैं वो आपने दुरुस्त नहीं किया। टेक देम टू टास्क। डार साहब देखें मुनीब, आज हमने वजाहत कर दी है तो कल देखते हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से क्या वजाहत आती है। लेकिन ये बात हकीकत है कि हमने कभी किसी सतह पे भी सीपैक को रोकने के लिए या रोल बैक करने के लिए बात नहीं की है। ठीक है, अलबत्ता हम जब अपोजिशन में भी थे तब भी हम इस मंसूबे की तकमील के लिए साथ देने के लिए कहते रहे। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उनके बयान को जैसे तरोड़ मरोड़ के स्याको सबाक से उसका कोई लेना देना नहीं है जिसकी वो बात कर रहे हैं। तो इसलिए जब क्लैरिटी से आ जाता है रज़ाक दाऊद साहब का बयान तो अब हमें इंतज़ार है कि फाइनेंशियल टाइम्स वाले, जैसे आपने बात की है, कि क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका क्या रिबटल आता है। और जो आप क्लिप दिखा रहे थे शहबाज शरीफ साहब का, जो मैं सुन रहा था जी, चाइना की दोस्ती का वो राग अलाप रहे थे, तो मैं आपके ये इदारे के जो अखबार हैं जंग की बात करना चाहूँगा। जियो न्यूज़ को तरदीद तो उनका अपना अखबार ही दे रहा है जी। आप देख लें जो हेडलाइन लगी है उसमें एक सुर्खी में पढ़ रहा था कि जी चाइना ने बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर कहा है कि हम नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे और सीपैक के मंसूबे को पहले से तेज लेके चलेंगे। तो ये तासुर देना कि पीटीआई की गवर्नमेंट शायद चाइनीज के साथ मिलकर काम नहीं करना चाह रही। इमरान खान साहब ने जब वजीर हारजा से भी मुलाकात हुई चाइनीज, उन्हें भी यकीनदानी दिलाई है। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी कहा ना कि उनके फॉरेन मिनिस्टर आते हैं तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए था, रेसिप्रोकेट करना चाहिए था।
जो तौर तरीका था कि इतने गहरे ताल्लुकात जिस मुल्क के साथ हों वो भी शायद दुरुस्त नहीं था। शहबाज ने तो ये भी कहा ना कि उन्हें एयरपोर्ट पे लेके जाना चाहिए था, चाहिए कि कोई आम फॉरेन ऑफिस का कोई ऑफिशियल जाके चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को वेलकम करे। देखें, शहबाज शरीफ साहब की चाइनीज़ के साथ जो एक एक्स्ट्रा मोहब्बत है वो हम समझ सकते हैं, वो भी कौम के सामने जल्द रख देंगे। जो किक बैक्स हम कहते रहे कि बहुत सारे मंसूबों में इन्होंने किक्स बैक्स लिए हैं, तो वो प्रोटोकॉल्स जो थे वो ज़रा किक्स बैक्स की वजह से भी एक्स्ट्रा दिए जाते रहे हैं माजी में। इमरान खान साहब को दौरे की दावत दी गई है और मैं समझता हूँ जब वो जाएंगे वहाँ जाकर भी वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखेंगे। सी पैक की तेजी की जो बात हम कर रहे हैं उसको लेके चलेंगे। ठीक है, ये हो नहीं सकता, मुमकिन ही। जो भी मंसूबे देखे मुनीब, जो भी मंसूबे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बेहतर है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू है, जैसे हम डैम की बात कर रहे थे, इसी तरह पीएमएल के दौर में शुरू हुए। इसलिए हम इस तासर की नफी करते हैं। ठीक है मलिक साहब, ये दो बातें हैं। एक तो रवैये पे मैंने कहा एतराज शहबाज शरीफ साहब ने किया, आपको पता है क्या बात मैं कर रहा हूँ, बट ये कोई एक्स्ट्रा, अब ये इन्होंने डार साहब ने कहा को एक्स्ट्रा मोहब्बत है चाइना के साथ, तो ये एक्स्ट्रा मोहब्बत को कैसे सब्सटैंशिएट कर सकते हैं हम, या उसे डिफाइन कर सकते हैं कि इतनी एक्स्ट्रा मोहब्बत क्या फिर थी आपके कायदीन के साथ या शहबाज शरीफ साहब या मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कि वहाँ की हुकूमत भी इन्वॉल्व थी उन किक बैक्स के अंदर जो कि आपकी लीडरान को एलिजिडली दिए गए, जो पीटीआई एलिज करती है। मलिक साहब जी, ये तो आपको उस्मान डार साहब ही बता सकते हैं, और मेरे ख्याल में यही रवैया है जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ये हम किसी कंपनी की बात तो नहीं कर रहे थे ना, किसी कंपनी के सीईओ को रिसीव करने की बात तो नहीं कर रहे थे, ये वज़ीर ख़ारजा की बात कर रहे थे। तो जहाँ पे ये एक उंगली उठा रहे हैं हमारी तरफ, ये 4 उंगलियाँ उठा रहे हैं चीन की तरफ। अब ये समझते हैं कि अगर चीन के वज़ीर ख़ारजा को भी रिसीव करने में कोई करप्शन है, यानी कोई ख़ास स्वीट डील है, तो फिर ये कह रहे हैं कि चीन की हुकूमत जो है वो स्वीट डील्स के अंदर इन्वॉल्व है। अगर ऐसा कोई इल्ज़ाम है तो इनको उठाना चाहिए वज़ारत ख़ारजा की सतह के ऊपर, और इन्हीं बातों से कन्फ्यूजन पैदा होता है। ये इसी तरह की, आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन्होंने इनकी गुफ्तगू हुई इमरान खान साहब की वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के साथ, तो उन्होंने कहा दहशत गर्दी पे हमने बात की और इनको मुबारकबाद भी दी। इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं की। उन्होंने वहाँ पे स्क्रिप्ट निकाल के वाइट हाउस में चला दिया। इन्होंने कहा अच्छा चलें, अब हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाना देना चाहते, रहने ही दीजिए। फिर आपको याद होगा कि आप ही के टेलीविज़न के बहुत से लोग गए हुए थे, एक मुलाकात थी जर्नलिस्ट के साथ, तो वहाँ पे एक टेलीफ़ोन आया तो कहा गया कि वो जी फ्रांस के सदर का टेलीफ़ोन आया है, तो इन्होंने धत्कार दिया कि नहीं, उसको कहना आधे घंटे के बाद करें बात, मैं इस वक्त बड़ी ज़रूरी बातें जर्नलिस्ट से कर रहा हूँ। और गुफ्तगू उस वक्त जो है वो मानिका साहब के ऊपर हो रही थी, खावर मानिका साहब को जो रोका गया जर्नलिस्ट के साथ, तो ये क्या ख़ास ज़रूरी मामला था मलिक साहब, धत्कार दिया। फिर जी मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर आपने देखा कि अभी जब वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर तशरीफ़ लाए अमेरिका के, तो पहली मरतबा ऐसा हुआ कि ना जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ना जॉइंट बयानिया आया, और दोनों बयानिए जो हैं वो एक से मुतसादम हैं। जो ये कह रहे हैं और जो वो कह रहे हैं, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। तो अब उससे होता ये है कि फिर स्टेट्समैन की बात के ऊपर एतबार नहीं रहता। और कल भी आपने देखा ये फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से कि जो तरदीद भी आई उसमें ये कहा गया कि मेरी बात को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया जा रहा है। ये बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए कि हो सकता है उन्होंने किसी और सियाको सबाक में ये बात की हो, लेकिन आप इसको जब तनाज़ुर में देखते हैं इन तमाम चीज़ों के जिनका मैंने आपको जिक्र किया, और अभी जो गुफ्तगू डार साहब ने फरमाई जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो करप्शन है, इसके पीछे किकबैक्स हैं, तो ये बयानिया जो है ये अपने बयानिए की कैद में आ चुके हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा हम कहते थे कि मुल्क में सरमायाकारी की ज़रूरत है। भाई सरमायाकारी की ज़रूरत है, सरमायाकारी हुई है यहाँ पे। वो ये कहते थे कि ये लोन है। अब कल जो इन्होंने एक बात की है और एक पूरा प्लान पेश किया है कि आने वाले वक्त में फ़ेज़ 2 में हम ये तमाम अवामिल तय करेंगे चीन के साथ, तो वो अब लोन्स नहीं होंगे, वो सरमायाकारी होगी। जो हमने लिए वो लोन्स थे, जो ये लेंगे वो सरमायाकारी होगी। ठीक है, पॉइंट टेकन। इस तरह के मुतसादम बयानात जो है वो उससे आपके नजदीक कंफ्यूजन होती है, मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर होते हैं और नहीं मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर होते हैं। अब बात यह है कि अगर इन्होंने फ्रांस के सदर की कॉल नहीं ली तब भी ताल्लुकात मुतासिर हुए, अगर वो कॉल नहीं थी और एक बयान जारी करना पड़ा फ्रांस की एम्बेसी को तब भी ताल्लुकात मुतासिर होते हैं, सच्चाई अब तक किसी तक नहीं पहुंच सकी। ठीक है क्या नफीसा साहब, आपके नजदीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने चाइना के साथ अंडर सी पैक जो भी एग्रीमेंट्स किए,
क्या आप समझती हैं कि हर्ज है या हुकूमत ने खुद को डिस्टेंस किया है? आप देखिए, चाहे वो इंडिया का मामला हो कि जी इंडिया की तरफ से एलिजिडली दावत आ गई मुज़ाकरात की, बाद में क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक कॉल थी जो माइक पॉम्पियो के साथ थी, उसके बारे में एक डिज़ास्टर हमें देखने को मिला। फिर उनका विजिट होता है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर क्या फरमाते हैं, जो स्टेटमेंट आता है अमेरिका की तरफ से उसमें डिफरेंस है। एक और क्लैरिफिकेशन जो अब चाइना और सीपैक के हवाले से हमने देखी, फैक्ट रिमेन्स कि क्या ये सब्सटेंस का इशू है या फॉर्म का? क्या वाकई रीनिगोशिएट करना इतनी बुरी बात है? अगर ये नई हुकूमत है, ये समझती है कि फेयर प्ले करना चाहिए, रीनिगोशिएट को चीज़ होनी चाहिए, इसमें कोई खराबी है? हुकूमत को डिस्टेंस करना चाहिए इससे? बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने बड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछा, फॉर्म और सब्सटेंस वाला। मैं इसमें थ्योरीज में नहीं जाऊंगी, लेकिन इस हुकूमत की जो फैसले करने की अहलियत है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, मैं 5 साल बैठी रही फाइनेंस कमेटी में, और जो इस वक्त वज़ीर फाइनेंस के हमारे वज़ीर हैं असद उमर साहब, वो भी मेरे साथ उस कमेटी में बैठे थे। हमने हर चीज़ इस हुकूमत की कोशिश की कि हम ट्रैक करें, हालांकि वो बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट PMLN की हुकूमत थी। उस वक्त भी हम लोग ये उनकी जो जिस किस्म की रैश स्पेंडिंग इन्होंने की, ये अलग बात है कि इन्होंने रेवेन्यूज़ रेज हुए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत हुई, लेकिन इतनी रैश किस्म की इनकी डेवलपमेंट एजेंडा था कि इन्होंने जो, आप सिर्फ सीपैक की बात नहीं है, जिस भी मुल्क से जो कुछ भी नेगोशिएट किया, वो मैं समझती हूँ कि नई हुकूमत में कोई हर्ज नहीं है हर चीज़ का एक रिव्यू करना और ओन करना। ठीक हो गया। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी का भी बेशक रिव्यू करें और उसको ओन करें, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा इस वक्त मुआशी चैलेंज है वो $9 अरब का करंट अकाउंट डिफिसिट। हमारे इंपोर्ट्स इतने बढ़ गए हैं कि तारीख में कभी इतने इंपोर्ट्स नहीं बढ़े हैं, और फिर एक्सपोर्ट्स जो है वो ना होने के बराबर हैं। तो ये मसाइल कहाँ हैं? यकीनन ये सिर्फ सीपैक के हवाले से नहीं, बिल्कुल हमारा चीन बहुत अच्छा दोस्त है, हर मुश्किल टाइम में हमारा साथ देते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना होगा और देखना पड़ना होगा। US का में भी हम कर लें कि कोalition सपोर्ट फंड्स आखिर वो हमने स्पेंड किए हैं, हमने बट क्या स्पेसिफिकली चाइना के हवाले से, कता कलामी, चाइना के हवाले से डू यू फील कि पाकिस्तान ने किसी जगह अपना नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज किया है? क्योंकि सीपैक से पाकिस्तान के अंदर बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट आई है। मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको क्या एविडेंस है, डज इट शो कि कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है? नहीं, चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मुझे ये है कि PTI का हर चीज पर यू टर्न, अगर एक रिव्यू हो रहा है तो आप कहें हम रिव्यू करेंगे। और देखिए, मैं सिर्फ FTA की आपको बात कर रही हूँ कि FTA जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ चीन के साथ जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, उससे पहले हमारा चीन के साथ ट्रेड गैप जो था वो $1 अरब से कम था। इस वक्त 8 से 10 अरब डॉलर ट्रेड गैप सिर्फ हमारा चीन के साथ FTA में है। तो हम अपने मुल्क को कब हम महफूज करेंगे? चाइना बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन व्हेन यू डू बिजनेस दैट इज बिजनेस, तो उसमें आप अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। और कोई भी, मुझे पता नहीं कि हर चीज पर ये यू टर्न कर रहे हैं, आप रिव्यू कर सकते हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने इंटरेस्ट हो सकता है हम और सीपैक को एक्सपैंड करें। हमारी पार्टी सीपैक के फेवर में है, हम सीपैक को, लेकिन सीपैक में आपने अपने इंटरेस्ट क्या प्रोटेक्ट किए हैं। और मैं समझती हूँ अगर हम इनके प्रोजेक्ट्स को देखेंगे तो हमें तुर्कियों के साथ जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो उन्होंने चीनियों के साथ प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसमें देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से करप्शन के हवाले से हमें जरूर एनालाइज करना होगा और रीलुक जरूर करना होगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आई एम श्योर कोई एतराज नहीं होगा, वो भी इसमें खुश होंगे। बट आई डोंट नो, पता नहीं वो इसमें खुश होंगे या नहीं, बिकॉज बहुत सी चीजें ऑलरेडी हो, बहुत सी चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं।